फिल्म की कहानी में एक रेगिस्तान को दिखाया जाता है। उस रेगिस्तान में एक आदमी को लेकर जाते हैं। उस आदमी का नाम होता है ऐश, जो अपनी बैक स्टोरी बताता है। ऐश एक मॉल में सुपरवाइजर का काम करता था। वहाँ पर उसकी एक लिंडा नाम की गर्लफ्रेंड थी। अगली सुबह ऐश और लिंडा एक जंगल में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक सुनसान घर दिखता है और उस घर में वो दोनों जाते हैं। उस घर में ऐश को एक किताब मिलती है। किताब का नाम होता है नेक्रोमोनिकन, जो खून से लिखी होती है। जब उस किताब को पढ़ता है, उस किताब से लिखे हुए मंत्रों से जंगल की शैतानी आत्मा जाग जाती है और लिंडा पर हमला कर उसे मार देती है। उसके बाद एक ऐश का हाथ पोजेस हो जाता है, तो ऐश ने उस हाथ को चैनसो से काट देता है। ऐश ने शैतानी आत्मा को कैद करने के लिए एक पोर्टल खोला था, पर ऐश भी उसी पोर्टल में गिर जाता है। ऐश और उसकी कार को एक रेगिस्तान में गिरते हुए देखते हैं। ऐश 1300 एडी में पहुंच जाता है, पर कई सारे सैनिक ऐश और उसकी कार को घेर लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है यही है वो आसमान से गिरा हुआ आदमी जो शैतानों से उन्हें मुक्ति दिलाएगा। वो आदमी कहता है कि उसे ये बुक से पता चला है कि सेनापति को लगता है ऐश उनके दुश्मन का भेजा हुआ जासूस है। को भी हेनरी के बाकी लोगों के साथ उसे भी बंदी बना लिया जाता है। बूढ़ा आदमी ऐश की शॉटगन और चैनसो उठा लेता है। सभी कैदियों को आर्सल की कैसल में लेकर जाते हैं। वहाँ के लोग दुश्मन समझकर सभी कैदियों को पत्थर मारते हैं। फिल्म में आगे शीला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो आर्थर से पूछती है कि उसका भाई कैसा है। तो आर्थर उसे कहता है तुम्हारा भाई लड़ते लड़ते युद्ध में मारा गया। शीला अपना सारा गुस्सा ऐश पर निकालती है। सभी कैदियों को एक कुएं के पास लेकर जाते हैं। आर्थर और हेनरी की बातों से पता चलता है इन पर भी शैतानी हमले होते हैं, फिर भी ये आपस में युद्ध करते हैं। हेनरी के एक आदमी को कुएं में फेंक देते हैं। कुछ देर के बाद उस आदमी का खून फव्वारे के तरह बाहर निकलता है। ये देख के सारे कैदी डर जाते हैं। एक कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो आर्थर उसे मार देता है। अगली बारी होती है ऐश की। ऐश आर्थर को समझाने की कोशिश करता है। ऐश कहता है आर्थर को कि उसे हेनरी से लेना देना नहीं है, तो शीला एक पत्थर से ऐश को मारती है। के सैनिक ऐश को लात मार कर उस कुएं में फेंक देते हैं। कुएं के अंदर एक शैतानी आत्मा होती है जो ऐश पर हमला कर देती है। ऐश उसे आराम से संभालता है और उसे हरा देता है। ये देखकर आर्थर कीलों की दीवार को चला देता है जो ऐश की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अभी वहाँ पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और ऐश की चैनसो ऐश कन फेंक देता है। ऐश उस चैनसो से उस शैतानी आत्मा को काट देता है। तो देखकर ऊपर के सारे लोग चीयर करने लगते हैं। कुएं के अंदर दूसरी शैतानी आत्मा को ऐश देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ऐश को वहाँ एक चैन दिखती है, उसे पकड़कर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर शैतानी आत्मा ऐश का एक पैर पकड़ लेती है। किसी तरह ऐश ऊपर चले जाता है और वो कीलों की दीवार उस शैतानी आत्मा को लग जाती है। वहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ऐश एक मामूली आदमी नहीं है। ऐश आर्थर के पास जाता है और उसे मुक्का मारकर उसे गिरा देता है। उसके बाद ऐश हेनरी और उसके सारे साथियों को आजाद करा देता है और हेनरी अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाता है। उसके बाद आर्थर ऐश को लड़ाई के लिए ललकारता है। फिर ऐश अपनी गन से गोली मारकर उसकी तलवार को आधी कर देता है। थोड़ी देर के बाद दूसरी शैतानी आत्मा उस कुएं से बाहर निकल जाती है। फिर ऐश अपनी गन से गोली मारकर उसे वापस उसकी कुएं में फेंक देता है। ऐश की इज्जत करते हैं और ऐश की वहाँ पर खातिरदारी शुरू हो जाती है। फिर शीला भी ऐश से माफी मांग लेती है क्योंकि उसने ऐश को पत्थर मारा था। ऐश उस बूढ़े आदमी को कहता है कि उसे उसके समय में लौटा दे। इससे वो बूढ़ा आदमी कहता है उस किताब में कुछ ऐसा होगा जिसकी मदद से तुम अपने समय में जा सकते हो। बूढ़ा आदमी ऐश से कहता है उस किताब को तुम्हें खोज कर लानी होगी। वहाँ पर एक औरत पोजेस हो जाती है और कहती है कि ऐश को वो किताब कभी नहीं मिलेगी। आर्थर उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो ऐश उसे रोक लेता है और कहता है कि ये सब इसकी चाल है। फिर वो शैतानी आत्मा जाग कर हमला करती है तो ऐश अपनी शॉटगन से उसे जान से मार देता है। वो बूढ़ा आदमी ऐश से कहता है अगर वो किताब शैतानी आत्मा को लग गई तो इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। ऐश उस किताब को लाने के लिए मान जाता है। ऐश वहाँ की वर्कशॉप में जाता है और अपने लिए एक लोहे का हाथ बना लेता है। शीला ऐश के लिए नए कपड़े लाती है। ऐसा लगता था कि शीला ऐश को पसंद करती है, पर ऐश कुछ नहीं समझता तो शीला उसे पचकड़ मार देती है। फिर ऐश शीला से माफी मांगता है और उस किताब को लाने के सफर पर ऐश निकल जाता है। वो बूढ़ा आदमी ऐश को सारा रास्ता समझाता है। ऐश को वो किताब कब्रिस्तान में मिलेगी, पर उस किताब को उठाने से पहले ऐश को
एक मंत्र बोलना होगा। फिर बूढ़ा आदमी उसे वो मंत्र सिखाता है तो ऐश कहता है कि वो उसे याद रखेगा। ऐश जंगल में जाता है और उस जंगल में एक शैतानी आत्मा ऐश का पीछा करती है। ऐश उस शैतानी आत्मा से बचने के चक्कर में अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। ऐश भागते और एक विंड मिल के अंदर चले जाता है। फिर ऐश दरवाजा बंद कर लेता है और कुछ देर ऐश वहीं रहता है। फिर वहाँ रखा एक आईने में ऐश अपनी सूरत देखकर डर जाता है। ऐश उस आईने में दूसरे ऐश को देखता है और डर जाता है और उस आईने को तोड़ देता है। पर उस आईने से बहुत सारे छोटे छोटे ऐश बाहर निकलते हैं और छोटे छोटे ऐश को मारने की कोशिश करते हैं। फिर ऐश एक चम्मच निकाल कर वहाँ के छोटे ऐश को मार देता है। फिर भी वो सारे मिलकर ऐश के नाक में दम कर देते हैं और उसे बहुत परेशान कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ऐश बेहोश हो जाता है और जब ऐश को होश आता है तो वो देखता है कि वो बना हुआ है। फिर एक छोटा ऐश सीधा ऐश के मुंह के अंदर चले जाता है। फिर ऐश उबलता हुआ पानी पी लेता है उस छोटे ऐश को मारने के लिए। फिर ऐश को अपने कंधे से एक आंख निकलती हुई दिखती है। असल में ऐश के कंधे से एक नया ऐश जन्म लेता है और वो दोनों धीरे धीरे बड़ा होकर ऐश के शरीर से अलग हो जाता है। और फिर वो ऐश से कहता है कि वो बैड ऐश है। ऐश उस पर अपनी शॉटगन से गोली मार देता है। फिर वो बैड ऐश को बांधकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे दफना देता है। फिर ऐश अपने सफर पे निकल जाता है। फिर ऐश उस कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है पर ऐश देखता है कि वहाँ पर एक किताब की जगह 3 किताब रखी हुई है। ऐश पहली किताब खोलता है तो उसमें से एक ब्लैक होल निकलता है जो ऐश को अंदर खींचने की कोशिश करता है और किसी तरह ऐश उस किताब से बच जाता है। ऐश दूसरी किताब को छूता है तो उसके हाथ को वो किताब काट लेती है। फिर ऐश को पता चल जाता है कि तीसरी किताब ही असली है। उस किताब को उठाने से पहले ऐश को एक मंत्र पढ़ना होगा पर ऐश उस मंत्र को भूल जाता है और आधा अधूरा मंत्र पढ़कर उस किताब को उठा लेता है। पर उस किताब को आधा अधूरा मंत्र पढ़ने से कब्र के सारे मुर्दे जाग जाते हैं और ऐश की फुल धुलाई करते हैं। किताब लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे फिल्म में दिखाया गया है कि बैड ऐश जिंदा हो जाता है और अपनी कब्र से बाहर निकल जाता है। ऐश वापस जाता है और उस बूढ़े आदमी को वो किताब देता है और कहता है कि वो मंत्र सही से नहीं पढ़ा। फिर बूढ़ा आदमी ऐश से कहता है कि शैतान जाग जाएंगे और उस किताब को लेने आएंगे। ऐश कहता है उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपने समय में वापस जाना चाहता है। ऐश की खुदगर्जी देखकर सभी लोग उससे नाराज हो जाते हैं। फिर आथर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ऐश को वापस भेजने का तरीका ढूंढो। फिर ऐश शीला से कहता है कि वो कोई फरिश्ता नहीं है और उसे भूल जाए। तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ शैतान आता है और शीला को उठाकर लेकर चले जाता है। शीला को कब्रिस्तान में लेकर जाता है जहाँ पर बैड ऐश ऑलरेडी रहता है और वो शीला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और बाकी मुर्दे दूसरों की खबर खोदकर दूसरे कंकालों को बाहर निकालते हैं। इस तरह से वो इनकी आर्मी ऑफ डेथ तैयार हो जाती है। बाद में शीला भी शैतानी आत्मा के पोजेस में आके वो भी एक शैतान बन चुकी होती है। फिर ऐश का मन बदल जाता है और कहता है कि वो यहीं रहकर उस आर्मी को तबाह कर देगा और कहता है उस शैतानी आर्मी को यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 दिन लगेगा, जब तक हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐश को एक केमिस्ट्री की बुक मिलती है जिसका इस्तेमाल कर वो बारूद हथियार आर्मी को मारने के लिए बना लेता है। फाइनली आर्मी ऑफ डार्कनेस इनके किले तक पहुंच जाती है। बैड ऐश के ऑर्डर पर सभी कंकाल किले की तरफ भागते हैं। ऐश सबसे पहले इन पर जलते हुए तीरों की बारिश कराता है जिसकी मदद से सारे तीर वहां पर जाकर फटते हैं। ये सब देखकर कंकाल डर कर भागते हैं उधर से। फिर एक एक कर इन कंकालों पर ऐश बारूद से हमले कराता है। इसके बाद ये सेना किले का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। सैनिक इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर तादाद ज्यादा रहने के कारण ये मुर्दों की सेना उस सेना पर हावी हो जाती है और ऐश कार को मॉडिफाई कर उस कंकालों को मारने की कोशिश करता है और मारता भी है। फिर कार के सामने शीला आ जाती है तो ऐश उस कार को रोकता है। फिर शीला एक भाले से ऐश पर हमला करती है और ऐश बच जाता है। उस किताब को हासिल करने के लिए बैड ऐश उस किले पर चढ़ जाता है। फिर ऐश बैड ऐश से लड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर शीला आकर उसे रोक लेती है तो ऐश उसे किले से नीचे फेंक देता है। फिर ऐश और बैड ऐश में लड़ाई शुरू होती है। ऐश बैड ऐश को आग लगाकर नीचे गिरा देता है लेकिन जलने के बाद भी बैड ऐश लौट कर आता है। इनकी लड़ाई में एक मशाल नीचे रखे बारूद पर गिर जाती है। फिर बैड ऐश को हरा कर नीचे फेंक देता है, खुद भी उस किताब को लेकर नीचे आ जाता है। बैड ऐश को मार रहा था तभी हेनरी अपनी सेना के साथ उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसे ऐश ने ही बुलाया था। सेना ज्यादा बड़ी होने के कारण सारे कंकालों को आराम से हरा देते हैं।
ऐश देख लेता है बैड ऐश उसी बारूद पर ठहरा है। ऐश पहले तो तलवार से बैड ऐश का हाथ काट कर उस किताब को ले लेता है, फिर कैटाबॉल की रस्सी काट कर बैड ऐश को हवा में उड़ा देता है। बैड ऐश उस बारूद के साथ फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इंसानों की जीत हो जाती है। ऐश शीला को देखता है कि वो नॉर्मल हो चुकी है। फिर आर्थर और हेनरी एक दूसरे को गले लगाकर दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। अब ये लोग एक नया साम्राज्य खड़ा करेंगे। फिर बूढ़ा आदमी उस किताब में देखकर एक पोशन बनाता है। एक बूंद इंसान को 100 साल तक सुला देती है। बूढ़ा आदमी ऐश से कहता है, मैं एक पोशन बनाया हूँ जिससे तुम अपने समय में वापस जा सकते हो। इस पोशन के 3 घुट तुम्हें पीना है और ये मंत्र पढ़ना है। पर ऐश पोशन के 3 घुट पीता है, वो मंत्र भूल जाता है। फिर भी ऐश अपने समय में वापस चले जाता है। फिर हमें सुपरमार्केट का सीन दिखाया गया है। ऐश अपने दोस्त को सारी स्टोरी बताता है। तभी एक शैतान जाग जाता है और ऐश पर हमला कर देता है। फिर ऐश अपनी शॉटगन से उस शैतान को मार देता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो चुकी है।